बिहार राज्य में जो साइबर क्राइम एवं सिक्योरिटी यूनिट की स्थापना की गई इस वर्ष आर्थिक अपराध इकाई से अलग होकर एक नई इकाई का गठन किया गया। इसके पश्चात इस इकाई के द्वारा साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में कई कार्य किए गए। समय समय पर आप लोगों को इसकी जानकारी भी दी जाती रही है। तो इस इकाई ने पिछले 1-2 महीने में क्या उपलब्धियां हासिल की है उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी हम देना चाहेंगे। विस्तृत रूप से जानकारी प्रेस विज्ञप्ति आप लोगों को साझा कर दी जाएगी और उसमें डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले जो मेन साइबर क्राइम का एरिया रहता है हमारा, जिससे लोग आम नागरिक पीड़ित रहते हैं, किसी का पैसा चला गया और समय पर कंप्लेन हो जाए, समय पर पैसा होल्ड हो जाए और समय पर रिकवरी हो जाए, 3 चीजों से ही आम नागरिक को मतलब रहता है। तो उसकी तरफ पहल करते हुए हम लोगों ने अपने इकाई में जो पहले हमारा 1930 कॉल सेंटर है, आप सभी जानते हैं, किसी तरह की भी साइबर क्राइम के शिकार कोई होते हैं पीड़ित तो 1930 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर जो एनसीआरपी पोर्टल है उस पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो 1930 कॉल सेंटर को हम लोगों ने और भी सुदृढ़ किया है। पहले जो लाइंस थी हमारे पास उसको बढ़ाकर 50 अब हमारे पास लाइंस हैं जो चलती हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा कॉल हम लोग ले सके और निकट भविष्य में उसको बढ़ाकर और 75 करने की हम लोगों की योजना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो विक्टिम्स हैं उनके कॉल को हम लोग ले सकें और उनका पैसा जल्दी से जल्दी होल्ड कर सकें। इस दिशा में अभी तक जो हम लोगों ने लाइंस बढ़ाई हैं तो उसमें आंकड़े हैं 2025 में कुल हमारे पास 1,17,812 कॉल्स रिसीव की गई थी 1930 पर, बट अभी जुलाई तक ही 1,15,000 करीब कॉल्स हम लोगों ने टेक किए हैं लोगों के। और इसमें नतीजा ये हुआ कि लास्ट ईयर जो 116 लाख के करीब 116 करोड़ के करीब पैसा अमाउंट होल्ड करवाया गया था साइबर क्राइम के पीड़ितों का, अभी तक जुलाई में 104 करोड़ ऑलरेडी होल्ड किया जा चुका है पैसा। और होल्ड का परसेंटेज इंडिया में अगर देखेंगे तो बिहार इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स, जहाँ पे अराउंड 30% पैसा हम लोग होल्ड करा पा रहे हैं लोगों का। 29.52% अभी जनवरी से जुलाई तक का आंकड़ा है। नंबर ऑफ कॉल्स आंसर्ड, जैसा मैंने बताया कि वो जैसे हम लोगों ने लाइंस बढ़ाई है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की शिकायतों को हम लोग सुन पा रहे हैं और आने वाले समय में उसको और भी हम लोग बढ़ाने की तरफ अग्रसर है ताकि और लोगों की शिकायत को सुन सकें। इसके बाद जो रिफंड की बात आती है, पैसा होल्ड तो वो रिफंड कितने लोगों को हो पाया पैसा, तो उस दिशा में भी अभी तक इस साल जून महीने तक 10 करोड़ की राशि हम लोगों ने जो विक्टिम्स हैं उनको वापस की है। लास्ट ईयर ये आंकड़ा 15 करोड़ 62 लाख था, ऑलरेडी जून तक ये 10 करोड़ का रिफंड हो चुका है। इसमें 2 चीजें आप लोगों के माध्यम से लोगों को जानकारी देना चाहेंगे कि रिसेंटली I4C ने 2 मॉड्यूल नए शुरू किए हैं जो विक्टिम्स है साइबर क्राइम के, उनके लिए एक GRM और एक MRM। GRM ग्रीवांस रिड्रेसल मॉड्यूल है और MRM मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल है। जो पीड़ित है उनको 2 चीजों से मतलब रहता है। नंबर 1, अगर कोई साइबर क्राइम का विक्टिम है तो उसका पैसा जल्द से जल्द मिल जाए अगर बैंक में कहीं होल्ड पे है तो। और नंबर 2, कई बार होता है कि कोई साइबर फ्रॉड नहीं है बट किसी कारण से उसके अकाउंट में पैसा गया है साइबर क्राइम को, तो उसका बैंक अकाउंट पे भी होल्ड लग जाता है, फ्रीज हो जाता है अकाउंट। तो उसको अनफ्रीज करना, डिफ्रीज करना, ये 2 तरह की शिकायतें रहती है और जिससे ज्यादा लोग परेशान होते हैं। I4C ने रिसेंटली 2 मॉड्यूल इसके लिए लॉन्च किए हैं। आप लोगों के माध्यम से आम लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा। MRM और GRM, ये वेबसाइट पर जाकर मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल, आपका पैसा अगर कहीं होल्ड पर है किसी बैंक में तो आप लोग इस पर जाकर अपने उस पर लॉग इन करके डिटेल भर सकते हैं और वो पैसा तुरंत आपको फिर थाने पर आएगा। आप जैसे ही लॉग इन करेंगे वो थाने पर जाएगा और वहां के संबंधित पदाधिकारी संबंधित बैंक को निर्देशित कर देते हैं जांच के बाद ये पैसा उनको वापस किया जा सकता है। और दूसरा, जो किसी के बैंक अकाउंट पे होल्ड लग गया है, फ्रीज हो गया है, तो उससे निजात पाने के लिए ग्रीवांस रिड्रेसल मॉड्यूल है GRM, उस पे लोग शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वो भी शिकायत दर्ज करने के बाद संबंधित पुलिस पदाधिकारी के पास जाएगा और वो जांच के बाद बैंक को वहां से लेटर चला जाता है, ऑर्डर चला जाता है कि इस पे जो भी लगा है रोक लगा हुआ उसको कृपया हटा लिया जाए। तो ये 2 मॉड्यूल है जो आम लोग इसको यूज करें अगर आप साइबर फ्रॉड के शिकार हुए हैं और आपका पैसा या तो बैंक में होल्ड किया हुआ या आपका बैंक अकाउंट किसी कारणवश फ्रीज हो गया है, तो इन 2 मॉड्यूल्स को आप लोग यूज कर सकते हैं। यूनिट का है
सोशल मीडिया पे जो लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करने, किसी को डिफेम करने से संबंधित या ऑब्सीन मटेरियल को लेकर कोई पोस्ट करता है तो उसको टेक डाउन करने के लिए कार्रवाई जो करनी होती है अभी साइबर क्राइम और सिक्योरिटी यूनिट के द्वारा ही किया जाता है। इसमें एक चीज बताना चाहेंगे, रिसेंटली गृह विभाग ने एक जो प्रस्ताव यहाँ से गया था उसमें रेंज के बाकी आईजीज और डीआईजीज को भी अभी प्राधिकृत कर दिया गया है कि वो कोई भी सोशल मीडिया पे कोई ऐसा पोस्ट है, कोई हैंडल है, तो वो लोग भी अब टेक डाउन कर सकते हैं। संबंधित जो एजेंसीज हैं, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, उनको रिक्वेस्ट देंगे और दे आर ऑथराइज नाउ टू टेक डाउन द पोस्ट, ताकि ससमय हम लोग कोई भी डिस्टर्बिंग मटेरियल है जिससे विधि व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है, तो उसको समय रहते ही हम लोग उसको हटा सके और ऐसे हैंडल्स को चिन्हित करके उनको टेक डाउन भी करें और उन पर कार्रवाई भी करें। इसमें एक चीज हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अभी तक जनवरी से जुलाई तक कुल 738 ऐसे आईडीज को सीसीएसयू के द्वारा डिलीट कराया गया है और कुल 2810 आपत्तिजनक पोस्ट जो है उनको टेक डाउन किया गया है। और एक चीज इसमें जो हमारी अभी हम लोग इसमें और सुधार कर रहे हैं, फरवरी मार्च में करीब 7-8 घंटे लगते थे टेक डाउन करने के लिए, बट आप लोग जानते हैं फेब में भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में कुछ अमेंडमेंट्स किए थे कि सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज को पहले 36 घंटे का समय रहता था टेक डाउन करने के लिए, बट अब 3 घंटे के अंदर उनको करना होता है। तो सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज ने भी इसमें काम किया है, बट हम लोगों की तरफ से जो प्रोसेसिंग है उस समय को घटाते हुए जो पहले 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा लगता था टेक डाउन में, अब औसतन समय 1.5 घंटे के आसपास हो गया। कोई भी ऐसा संज्ञान में आता है हमारे तो 1.5 घंटे के अंदर वो पोस्ट टेक डाउन हो जाता है, ताकि आगे और भी उसके चलते लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना हो। है जिसमें एक हेलीकॉप्टर वाला आप लोगों को समय समय पर बताया भी जाता रहा है। फर्जी रूप से बिहार सरकार का एक वेबसाइट, टूरिज्म डिपार्टमेंट का वेबसाइट बनाकर कुछ अपराधियों ने चलाया था। जोहरी तलैया से उसकी गिरफ्तारी हुई। उससे बिहार में ही नहीं देश भर में कई सारे साइबर क्राइम उन लोगों के द्वारा किए गए थे, उनको हम लोगों ने डिटेक्ट किया। फिर गया जी में एक जो सिम बेचने वाला था उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया, जिसपे 24-25 केसेस ऑल ओवर इंडिया दर्ज थे, उस पे एनसीआरपी पे शिकायत। तो ऐसे कुछ ऑपरेशन है, डिटेल आप लोगों को प्रेस विज्ञप्ति में मिलेगी, जिससे हम लोगों के द्वारा जो ना कि जो पहले के क्राइम्स है उनको हम लोगों ने डिटेक्ट किया, बल्कि आगे जो लोग शिकार हो सकते थे उसको भी हम लोगों ने प्रिवेंट किया है। जो इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारी इकाई है, इसने विगत 2 महीने में इंटेलिजेंस गैदर करके जो साइबर प्रहार हम लोग का एक ऑपरेशन चलता है, तो अभी पिछले 20 दिनों से साइबर प्रहार 4 एक कड़ी जो साइबर प्रहार की अगली कड़ी हम लोगों ने शुरू की है, जिसपे म्यूल अकाउंट्स आप लोग जानते हैं कि साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति तीसरे व्यक्ति से अकाउंट खुलवाकर उसमें साइबर क्राइम का पैसा उसमें मंगवाते हैं। तो साइबर प्रहार 2, 3, 4 जो अभी हम लोग का चल रहा है, इसमें साइबर फ्रॉड करने वाले क्रिमिनल्स के द्वारा जो म्यूल अकाउंट्स खुलवाए गए हैं उसको हम लोगों ने चिन्हित किया और उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो अब तक जितने भी साइबर प्रहार हुए हैं ऑपरेशन, उसमें 4,928 हम लोगों ने म्यूल अकाउंट्स चिन्हित किए थे और उनकी जांचों उपरांत 260 FIR दर्ज हुए उस पर और 193 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। अभी साइबर प्रहार 4 जो है हम लोग का अभी चल रहा है, जिसमें 3177 म्यूल अकाउंट्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं और अलग अलग जिलों में जो साइबर DSPs हैं उन लोगों से हम लोग समन्वय स्थापित करते हुए, बैंक के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, वो जारी है। में साइबर ट्रेनिंग और अवेयरनेस की है। ट्रेनिंग का प्रोग्राम जो बिहार के जितने भी पुलिस पदाधिकारी हैं, न सिर्फ पुलिस से बल्कि और भी एजेंसीज के लोगों को हम लोग इस मामले में ट्रेन कर रहे हैं। साइबर क्राइम्स के बारे में कैसे बचना भी है और कैसे लोगों को बताना भी है। कुछ एजेंसीज को भी हम लोगों ने ट्रेन किया है इधर। और साइबर अवेयरनेस को लेकर एक साइबर स्मार्ट ट्यूसडे एक प्रोग्राम हम लोग का चल रहा है, जो महीने में 1 या 2 बार किसी मंगलवार को हम लोग करते हैं। और इस मंगलवार को भी अभी प्रायोजित है, जहां पर हर एक जिले में बिहार के किसी न किसी स्कूल में, कॉलेज में या किसी अन्य संस्थान में वहां जाकर
पुलिस पदाधिकारी लोगों को जागरूक करते हैं, अवेयर करते हैं साइबर क्राइम के बारे में, कैसे इसे बचा जा सकता है। साइबर क्राइम एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जानकारी ही लोग बच सकते हैं और इसका कोई बहुत बड़ा उपाय नहीं है। लोग जितने जागरूक रहेंगे उतने ही वो बच पाएंगे साइबर क्राइम से। और लास्ट इसमें जो हमारे यूनिट में है एक साइबर है, डेटा आप लोग को हम शेयर कर देंगे। ऑफ लेट कुछ जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मोतिहारी है, सुपौल है, कुछ नेपाल से लगे जिलों में कुछ ऑफ लेट आए थे, बट जो कार्रवाइयां हुई साइबर प्रहार की उसके बाद कुछ कमी आई है उनमें भी। मतलब 3-4 महीने पहले अगर हम लोग देख रहे हैं आंकड़े तो उस साइड में ज्यादा खुलते थे, बट अब ओवरऑल बिहार में म्यूल अकाउंट्स ओपन जो होने थे वो कम हो रहे हैं, पहले के 4-5 महीने में बहुत कम हुए। साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, उसी पे हमारे MRTRM का है। हम लोगों ने कई पैम्पलेट्स भी प्रचार प्रसार किए हैं और हमारा ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज आप लोग अगर नहीं फॉलो किए हैं तो कर सकते हैं, देख सकते हैं। उस पर सारी जानकारी हम लोग साझा करते हैं लोगों को और वहां पर भी डिटेल मिल जाएगा। हम लोग फिर से आप लोगों को जो हमारे MGRM के बारे में 2 हमारे पैम्पलेट बने हुए वो हम लोग जो मीडिया में भी शेयर कर देंगे। चंदन आपको दे दो। टाइमलाइन नहीं है, बट अगर मेरा पैसा आपको पता है कि किसी बैंक में है, साइबर अटैक्स होना किसी सिस्टम पे, किसी ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत बड़ा थ्रेट है, आप सभी जानते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में जो पुलिस विभाग है बिहार सरकार का, उसमें साइबर सिक्योरिटी के लिए CCSE कार्यरत है और सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर हमारे CCSE में ऑपरेशनलाइज होना है, जिसके लिए हम लोगों ने जो भी कार्रवाई करनी है वो कर रहे हैं और हम लोग ये रेंज हेडक्वार्टर्स तक भी ले जा रहे हैं ताकि वहां पर भी साइबर सिक्योरिटी से संबंधित जितने उपकरण हो सकते हैं वो लग जाएं। और इस सेल के द्वारा रिसेंटली कुछ नए टूल्स भी हम लोगों ने अधिग्रहण किए हैं ताकि इन्वेस्टिगेशन में हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको हेल्प मिले। डीप फेक वीडियोस, डीप फेक वॉइसेस, इन सब की जांच करने के लिए भी हम लोगों ने कुछ टूल्स लिए हैं और रिसेंटली हम लोगों ने जांच किए 14 ऐसे डीप फेक वीडियोस और फोटोज हम लोगों ने डिटेक्ट किए। क्रिप्टो करेंसी के लिए जो भी अनुसंधान के लिए जरूरत होती है उसके लिए भी हम लोगों ने टूल परचेज किया है। और जो भी इस क्षेत्र में, क्योंकि साइबर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे रोज नया नया इसमें इन्वेंशन हो रहा है, तरीके भी आ रहे हैं और उसी तरह से हम लोगों को भी अपडेट रहना होता है। तो जो भी नए टूल्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उन सभी को प्रोक्योर करने के लिए हम लोग कार्यरत हैं ताकि बिहार की जनता को इस साइबर क्राइम से एक तो अवेयर करें ताकि क्राइम के शिकार ना हो और यदि होते हैं तो उनको जल्द से जल्द जो पीड़ित हैं उनको न्याय दिला सकें। थैंक यू।